भिवंडी में जब से चुनाव लगा है और भाजपा ने बुरी तैयारी कर ली है और उन्होंने भाजपा कह रही है कि मेयर भाजपा का बनेगा, क्या आपका क्या मानना है सर? देखिए, वो तो जिसको अल्लाह इज्जत दे, हम ईमानदारी से काम करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि इस देश में जब इलेक्शन हुआ था तो भाजपा को 31% वोट मिला था, 69% वोट भी भाजपा को नहीं मिला। 69% वाले अलग अलग हैं और उसमें सबसे आगे कांग्रेस है। अगर 69% वाले इकट्ठा हो जाएंगे तो भाजपा और शिवसेना जो नफरत वाली पार्टी है वो खत्म हो जाएगी। इस देश के संविधान, जिस बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, गांधी जी का सपना, इस देश की भाईचारगी को तोड़ने वाले ये लोग हैं। इसके लिए हमको इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन ये हो रहा है कि आज मैं भिवंडी वालों से कहूँगा कि ये लोग, आज भाजपा के लोग आज बड़े बड़े कारपोरेट के साथ मिल करके एक साजिश करके पैसे ला करके, पैसे बांट करके जीत कर आने की कोशिश कर रहे हैं। और आने के बाद गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इससे होशियार रहिए, भाजपा की साजिश को नाकाम कीजिए। भाजपा ने कोई अच्छा काम अभी तक नहीं किया। एक भी काम कोई गिना दे, मोदी जी से बड़ा झूठा कोई इस देश में नहीं पैदा हो सकता, दुनिया में कोई नहीं होगा। इतने बड़े पोस्ट पर रहने वाला हमारा प्रधानमंत्री इतनी ओछी और हल्की बातें करता है कि हमें शर्म आती है। जितने भी वादे किए आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए बीजेपी की साजिश को नाकाम करना हम सब मजदूर भाइयों का, हम सब हिंदू मुसलमान भाइयों का, सबका एक कर्तव्य है कि बीजेपी की साजिश को नाकाम करें। सर, जैसे हम देखते हैं कि भिवंडी शहर के आसपास के गांव विकसित हो गए और भिवंडी शहर पिछले 10 सालों से विकसित नहीं हुआ। और पिछली बार भी मतलब आपकी पार्टी भी सत्ता में थी, सत्ता के साथ में थी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस भी थी साथ में। मैंने अब की बात तय किया था, मैं इलेक्शन लड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग, माफ़ कर रहे हैं, यहाँ के लोग चुन के आने के बाद ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए किसी न किसी कैंप में भाग जाते हैं, कहीं किसी बीजेपी शिवसेना के साथ चले जाते हैं। लेकिन मुझे भिवंडी के लोगों ने आश्वस्त किया, यकीन दिलाया और सारे उम्मीदवारों को मेरे साथ बिठाया कि नहीं, अब की बार जो आप कहेंगे वही होगा, ईमानदारी से काम होगा। फिर मैं एक बार उम्मीद से आया हूँ। लेकिन मैं मान लो 17 नगर से मेरे चुन के आए थे, 17 में शायद ही कोई ईमानदार रहा होगा, सब बेईमानी पे थे। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं, मुझे वोट मिले या नहीं मिले। मैं राजनीति कारोबार के लिए नहीं करता हूँ, राजनीति लोगों की मदद के लिए करता हूँ। मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा। मतलब आपके 17 नगर सेवक पूरे के पूरे बेईमान थे? नहीं, मैं नहीं कह रहा, ज़्यादातर बेईमान थे। मेरे नहीं, मेरे सबके। अगर बेईमान किसके नहीं है? यहाँ पे उधारी बन के बैठा है एक पाटिल और एक जावेद, ये दोनों भिवंडी को बिल्कुल समझिए आपकी दीमक की तरह खा गए। खुद तो मोटे हो गए लेकिन भिवंडी को दुबला कर दिया। कांग्रेस किसके इशारे पे नाच रही है, क्या कहेंगे? कांग्रेस बीजेपी शिवसेना की गोद में बैठी हुई है, बैठी है ना। अगर नहीं बैठी थी तो आगे बात करना चाहिए ना। संघर्ष यात्रा चल रही है, कांग्रेस एनसीपी समाजवादी एक साथ घूम रही है और यहाँ साथ में क्यों नहीं हाथ मिलाते? हमने कोई ज़्यादा सीटें नहीं मांगी, एनसीपी ने भी हमने वही कहा, जो सीटें जिनकी चुन के जितनी आई हैं वही बांटो, जिसकी जितनी हैसियत है। जहाँ जिसका जितना वोट ज़्यादा मिला उसको दो। कह रहे हैं हम 50 सीट खुद चुन कर लाएंगे। और मैं सुना हूँ कि जाके बीजेपी शिवसेना से बात हो चुकी है, कौन मेयर बनेगा, कौन स्टैंडिंग कमेटी में आएगा। ये सब इनकी दोगला पर इनका भिवंडी को बेचने का काम। सर, वोटों की राजनीति से जैसे फर्जी वोट काफ़ी बढ़ गए थे पिछले, और हाईकोर्ट तक मामला गया था, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो यहाँ के लोगों को सोचना है कि जो सेकुलर वोट है, जो मजदूर हैं, गरीब हैं बेचारे, वो कोई वोट देने जाता है, कोई नाम लिखवाता नहीं लिखवाता, वही बेईमान लोग यहाँ पर 50-70 हज़ार वोट जो है बेईमानी से लिखवा करके बोगस वोटिंग करवा के आना चाहते हैं। ये नाम पूरा कटना चाहिए, एक भी बोगस वोटिंग होना नहीं चाहिए और इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको जेल होना चाहिए, उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, आगे इलेक्शन लड़ने का उनको चांस नहीं मिलना चाहिए। ये जनता के बल पर नहीं बल्कि बेईमानी के बल पर चुन के आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।